स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर 4 जिसका नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, इसके सभी लाइनों की व्याख्या कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबको सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को 6 से लेकर के 12 तक के सोल्यूशन बहुत ही जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं लगा हूँ, इसलिए आप सभी को इतना जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से हमारा कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलो जल्दी समय ना बेकार करते हुए जल्दी से हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी पहली लाइन दी गई है, बहुत दिनों से लेकर के अंग भिगोले। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा 8 में संचलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद प्रसंग आपको लिखना होता है, तो प्रसंग में लिखेंगे इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। ठीक है, देखिए पहले तो इसके बाद आपको आती है व्याख्या। ठीक है, आपको ये दो चीजें लिखने के बाद संदर्भ और प्रसंग लिखने के बाद व्याख्या लिखना है। व्याख्या में आपको लिखना होता है कि इन लाइनों का हिंदी क्या होगा। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आप इसके अंदर व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी सी जमीन लेकर उस पर बाग बाग बगीचा लगाऊं, जिसमें फल फूल खिलें, चिड़ियां बोलें और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताजी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं दूसरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है से लेकर के चिड़ियों को रोना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो संदर्भ और प्रसंग रहेगा ये पहले वाला ही रहेगा। आपको यही जो पहले मैंने बताया संदर्भ और प्रसंग, यही फिर से इस लाइन में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर व्याख्या दूसरी रहेगी, मतलब इस लाइन का जो अर्थ होगा वो तो दूसरा ही रहेगा, आपको पता ही है। ठीक है, हर लाइन का अलग अलग मतलब होता है, तो चलिए इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। कवि बच्चों से कहता है कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी जमीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हो या अपनी खाली जमीन हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी ही हो जो फूलों के खुशबू, यहाँ पर सा में खुशबू में पूरा सा रहेगा, खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हों, या ये भी संभव है कि उनमें चौपाए यानी पशु घूमते हों या आंगन में पक्षी चहकते हों। तो तुमसे विनती है कि तुम इनमें मत मिटने देना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, तुम इनको मत मिटने देना, मतलब इसको मत हटने देना, जैसे वैसे रहने देना। पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद अगली लाइन है, एक एक पत्ती से लेकर हमारा संग हिलना। ठीक है, एक एक पत्ती से डैश डैश संग हिलना तक। अब देखो इसके अंदर भी संदर्भ और प्रसंग आपका सेम रहेगा, इसको आप जैसे वैसे कर लेना। अब इसकी व्याख्या आइए हम देख लेते हैं। कवि कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह रोती हैं। इसीलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो। यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। ओके, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए आपका है बच्चों और पेड़ों से लेकर के बांट रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर संदर्भ और एवं प्रसंग आपका पहले वाला रहेगा, पूर्वत यानी पहले वाला, आपको वही लिख लेना है। आइए अब इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वहसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण, मतलब सब शहर व उद्योग के में जा रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मनुष्यों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे देखो शहरीकरण यानी शहरीकरण मतलब होता है शहर की ओर। ठीक है, और औद्योगिकरण यानी उद्योग जो कंपनियां लगा रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं औद्योगिकरण, ने मनुष्य को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों
के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। अब इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर है कुछ करने को। ठीक है, सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कुछ करने को। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है जो उसको स्वयं आपको करना होगा। ठीक है, विद्यार्थी स्वयं करें। पहला नंबर क्वेश्चन आपको खुद करना है इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए। खोना, रोना, काटना, बांटना, हरा भरा, ये सब जैसे है इसी तरह। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने एक कविता बनाई है, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मानव तू यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा, अब भी पेड़ों को मत काट। ठीक है, तो ये हो गया कविता। अब आगे भी है इसकी, ध्यान से देखिएगा। और लाइन है, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बांट, जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेंगे हरा, तब तक रहेगा संसार तुम्हारा खुशियों से भरा। ठीक है, कितनी अच्छी कविता है, इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपको स्वयं करना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है विचार और कल्पना। ठीक है, चलिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका है, अगर पेड़ ना होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ उत्तर। तो इसके अंदर लिखिएगा, यदि समय रहते मनुष्य नहीं संभला और उसने पेड़ों के संरक्षण व संवर्धन की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उचित ध्यान नहीं दिया, तो यह धरती पेड़ों एवं वनस्पतियों से विहीन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विहीन हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे, मनुष्य सांस सांस को तरसेगा, सूखा, अकाल या बाढ़ की भयानक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वन्य जीव मनुष्यों के निवास पर, ठीक है, यहाँ पर धावा बोलेंगे और या तो मारे जाएंगे या मनुष्यों को मारेंगे। ठीक है, जो ये जो वन्य जीव हैं, मतलब वन में रहने वाले जीव, जैसे शेर हो गया, ठीक, बाघ हो गया, ये सब क्या होंगे, वो ये शहर की ओर भागेंगे, या तो ये मर जाएंगे या क्या करेंगे, मनुष्य को ही मारेंगे, इंसान को ही मारेंगे। कुल मिलाकर पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं जी सकता। ठीक है, देखो, मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं जी सकता, इसका मतलब हम बिना वृक्ष के नहीं से जी सकते। ठीक है, वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त होगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्या बताएंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर इसका आंसर होगा, यदि पेड़ बोलने लगे तो वे अपनी बहुत सी समस्या हम मनुष्यों से बांटेंगे, जैसे कि हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है, वे हमें फल फूल लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में देते हैं, परंतु हम इन सब के बदले उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखो कविता से आइए हम आ गए हैं। ठीक है, अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कविता का क्या आशय है। ठीक है, तो इसकी हिंदी लिखना है आपको कुल मिला करके। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का आशय यह है कि वे काफी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन कहीं खरीदें। ठीक है, चलो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, कविता में कवि की क्या चिंता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इन्हीं तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों को आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएंगे। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कवि क्या विनती करता है, तो इसके अंदर कवि क्या विनती कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कवि सभी लोगों से विनती करता है कि वे पेड़ों को ना काटें, साथ ही कवि ये भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। अब ध्यान से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। ध्यान से देखिए इसको, बच्चे से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करता है। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाषा की बात में। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। निम्नलिखित क्रियाओं शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाएं, तो यहाँ पर आपको बनानी है, चलिए देखते हैं। जैसे खेलना से आपको बनाना है, ठीक है, रखना, घूमना, काटना, बनाना, लिखना, देखना, पिलाना। ठीक, तो देखो खेलना क्या हो जाएगा, खिलाना। ठीक है, घूमना का घुमवाना, बनाना का बनवाना, देखना का दिखवाना। ठीक है, उसी तरह से रखना का रखवाना, काटना का कटवाना, लिखना का लिखवाना, पिलाना का पिलवाना। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, जहाँ पर वर्गों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग संग, एक एक, बाग बगीचा, फूल फल आदि। आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। तो देखिए जब आप खोजेंगे अपनी बुक से, पूरी बुक में से खोजना है, ठीक है, तो इसके अंदर आप पहला पा जाएंगे ये वाला, वर दे वीणा वादनी वर दे। ठीक है, जो ये वा अक्षर है, वह अक्षर की आवृत्ति। ठीक है, क्या हो रहा है, वह अक्षर की आवृत्ति हो रहा है। देखो यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, इसी तरह से पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भया न कोय, तो इसमें क्या आ रहा है, बार बार पा आ रहा है। देखो पा 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 3 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी पा आ गया। इसी तरह से इसके अंदर पा वर्ण की आवृत्ति, समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए मैं आप सभी को आज की वीडियो में पूरा ये जो आपका चैप्टर, ठीक है, 4th था, इसको कंप्लीट करवा दिया हूँ। कल की वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही आने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।